प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की एक बड़ी रैली में देशवासियों से ऐसी अपील की जिसमें पूरे देश ने राजनीतिक और आर्थिक बहस छेड़ दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि आने वाले समय में हमें गोल्ड कम खरीदना होगा, फ्यूल बचाना होगा, फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड करनी होगी और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय अपनाने भी होंगे। प्रधानमंत्री ने इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई ग्लोबल क्राइसिस और इंडिया पर बढ़ता इकोनॉमिक प्रेशर। दरअसल इस समय ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में वॉर टेंशन और स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इंडिया जैसे देशों पर डॉलर का प्रेशर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब इंडिया गोल्ड और ऑयल इंपोर्ट करता है तो उसका पेमेंट डॉलर में होता है, जिससे फॉरेन करेंसी रिजर्व पर असर पड़ता है। यही कारण है कि सरकार अब अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम करने और रेस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग पर जोर दे रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अपोजिशन भी हमलावर हो गया। राहुल गांधी ने इसे इकोनॉमिक फेलियर का संकेत बताया, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये सारी चीजें मतलब ये सारी पहल ग्लोबल क्राइसिस के समय ऐसे अपील की जाती है और ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो आखिर ग्लोबल वॉर का इंडिया की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है और क्यों अब इसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंचने लगा है? आज के इस पूरे लेक्चर में, पूरे सेशन में हम इसी बड़े मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे, तो अंत तक आप इस लेक्चर में बने रहिएगा। चलिए समझते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में हैदराबाद में एक रैली की गई। उसमें मोदी ने बहुत ही सबसे बड़ी बात कही है। कौन सी बात कही है? मोदी ने एक बात की अपील की है कि हमें गोल्ड कम खरीदने की सलाह दी गई है। यानी जो गोल्ड हम ज्यादा से ज्यादा शादियों में खरीदते थे, कहीं भी हम जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो हम सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानते हैं वह क्या है? गोल्ड है ना। आज के लोगों के पास में जो अमाउंट आता है, सैलरी आता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि हमें गोल्ड खरीद लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा चीज है जिसकी अमाउंट हमेशा बढ़ती जाती है। आज अगर हमने 10,000 में गोल्ड खरीदा है तो कल को ऑब्वियस सी बात है गोल्ड का अमाउंट 1 लाख जाएगा ही। मतलब गोल्ड ऐसा चीज है जिसकी इन्वेस्टमेंट हमेशा अगर आप कर रहे हो तो उसका रिटर्न हमेशा बढ़िया मिलता है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी फिलहाल ये कहा गया है कि हमें गोल्ड नहीं खरीदनी है, सबसे बड़ा बात। उसके बाद में हमें फ्यूल बचाने पर जोर दिया जाए, मतलब हम जो है फ्यूल बचाए, ज्यादा से ज्यादा जो हम गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं। एक एक घर में आपने देखा होगा, एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां है, कहीं कहीं पे 2-2 कार है, स्कूटियां है, बाइक है, सारी चीजें अवेलेबल है। तो मोदी जी के द्वारा यह भी कहा गया है कि आप जितना ज्यादा हो सके फ्यूल को बचाओ, यानी आप कम गाड़ी यूज करो, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को बचाओ। ठीक है। उसके बाद में फॉरेन ट्रेवल अवॉइड करने को कहा उन्होंने। फॉरेन ट्रेवल जो हम जो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं या कहीं कुछ भी हो गया, कुछ भी कार्य से जाते हैं, तो मोदी जी के द्वारा यह कहा गया है कि फिलहाल के लिए हमें विदेश की यात्रा को थोड़ा सा पोस्टपोन करना होगा। 1 साल तक फिलहाल आप ये सारी चीजें मान करके चले और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप वर्क फ्रॉम होम करो। कोविड के टाइम में जैसा सिस्टम लाया गया था वर्क फ्रॉम होम, सेम सेम एज इट इज अभी वही सारी चीजें अभी की जा रही है। और मोदी जी के द्वारा में यही कहा गया है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो उसमें भी खर्चा होता है, तो आप सबसे ज्यादा बेहतर कार्य ये करो कि आप वर्क फ्रॉम होम करो। ठीक है। और फिर मोदी जी के द्वारा एक बात और की गई कि आप स्वदेशी अपनाओ। यानी हमारे देश में सबसे ज्यादा आपने नोटिस किया होगा कि सबसे ज्यादा हम बाहर का ही माल खरीदते हैं, जैसा चाइना का माल खरीदते हैं, यूएस से आया चीजें वो खरीदते हैं। हम स्वदेशी नहीं खरीदते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्वदेशी का रेट होता है ना। तो मोदी जी के द्वारा यह कहा गया कि हम स्वदेशी अपनाएं, जितना ज्यादा हो सके इंडिया पे जो सामान बन रहा है इंडिया के अंदर में वही चीजों का हम यूज करें, ताकि हमारी इंडिया की करेंसी वो इंडिया तक में ही रहे, इंडिया से बाहर ना जाए। ठीक है। और यही सबसे बड़ा बयान था नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह सब बयान इसलिए दिया गया क्योंकि मोदी यह चाहते हैं कि जो फॉरेन करेंसी मतलब जो हमारा जो डॉलर के मुकाबले इंडिया जो कमजोर होता जा रहा है इसको बचाया जा सके। अब समझते हैं कि गोल्ड क्राइसिस क्यों, मतलब गोल्ड कम क्यों खरीदना। देखिए, इंडिया जो है हमारे गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ठीक है। हमारे इंडिया में गोल्ड
कोई भी उत्पादन नहीं करता है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं करता है गोल्ड का। गोल्ड हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। तो जितना गोल्ड हम यहाँ से खरीदेंगे जा करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गोल्ड को इंपोर्ट करना होगा। और अगर हम गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या देना पड़ जाएगा, डॉलर ज्यादा से ज्यादा देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है हमारे यहाँ का ट्रेड जितना भी होता है सब किसमें होता है, डॉलर में होता है। ठीक है, इंडियन रुपए में नहीं होता है, डॉलर में होता है। तो जितना ज्यादा हम गोल्ड खरीदेंगे उतना ज्यादा हमें डॉलर देना पड़ जाएगा, है ना। तो उस वजह से क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर बढ़ता है, जो दबाव बढ़ता है, जो जिसको हैंडल कौन करता है, आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब हम ज्यादा से ज्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं उतना ज्यादा हमें क्या देना पड़ जाता है, डॉलर देना पड़ जाता है। तो हमारे पास में जो फॉरेक्स रिजर्व रखा गया है उस पर प्रेशर बढ़ता है और वो क्या होता है, खाली होते जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी जो रुपी है, इंडियन करेंसी है, वो क्या होती है, कमजोर होती है। और उस वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। तो नॉर्मली ये बोला गया है कि गोल्ड अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति के लिए खतरा बढ़ सकता है। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं ऑयल क्राइसिस। देखिए अभी जो रिसेंटली वॉर चल रहा था ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में, आपको तो पता ही है अभी 2 महीना अप्रॉक्स हो गया है, लेकिन ये वॉर चल ही रहा है अभी तक। मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत शांति है, लेकिन पूरी तरीके से भी शांति नहीं है। ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा अभी तक है। ईरान ये चाहता है कि यूएस के जितने भी मिलिट्री बेस है वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटा दिया जाए, और जितने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप जो आती जाती है ना, जो शिप आती जाती है वो क्या हो, वो ईरान के कंट्रोल में रहे। यानी आपको पता ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरे देश का 20 से 25% ऑयल यही यही रूट से आता जाता है, और हमारे इंडिया का 80 से 85% ऑयल का रूट यही है। तो इस वजह से क्या है कि यूएस को नीचे दिखाने के लिए ईरान ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक उसने सही तरीके से खोला नहीं है। जब कोई शिप अच्छी तरीके से मतलब बात कर रहा है कि जाने दो, तो बहुत कम शिप को जो है अलाउ कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे पड़े हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ऑयल की सप्लाई फिलहाल के लिए थोड़ी बंद हुई पड़ी है ना। गल्फ रीजन में टेंशन बढ़ता जा रहा है। देखिए आपको अगर सही टाइम से कोई चीज नहीं मिला तो ऑब्वियसली बात है उसका रेट तो बढ़ेगा ही, तो वैसे ही ऑयल के प्राइसेस का दाम भी बढ़ता जा रहा है। जब ऑयल का प्राइस जो पहले 100 रुपए में मिलता जा रहा था अब 120 रुपए में मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। क्यों, क्योंकि बहुत सारे आपके शिप तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही फंसे पड़े हैं, तो इस वजह से दिक्कत दे रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा यह भी रीजन है कि इसमें यह बोला गया है मोदी जी के द्वारा कि हम जितना ज्यादा हो सके फ्यूल को कम यूज करें। ईंधन जो जितनी भी सारी चीजों का ईंधन हो गया, चाहे वो गाड़ियों में लगने वाला ईंधन हो, चाहे वो एलपीजी हो, जितना कम हो सके उतना कम यूज करें। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए आपको पता ही है कि हमारा इंडिया गोल्ड इंपोर्टर है ना, सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है, और अगर गोल्ड इंपोर्ट करता है तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर उससे खर्च करना पड़ेगा। और ऑयल भी इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा, कि ऑयल का तो देखिए ऑयल ठीक है रिजर्व करके तो रखता है, लेकिन ऑयल यहाँ पे वो प्रोड्यूस नहीं करता है ना इंडिया। क्रूड ऑयल यहाँ पे उगाता नहीं है, उत्पादन नहीं करता है, तो उस वजह से उसमें दिक्कत आ रही है। ऑयल क्या करते हैं, इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं। तो जब ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उस वजह से भी क्या देना पड़ रहा है, ट्रेड करने के लिए डॉलर देना पड़ रहा है। तो उस वजह से फॉरेन रिजर्व पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, इंडियन रुपी हमारी वीक हो रही है, और महंगाई दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे मिडिल क्लास लोग भी बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं। मिडिल क्लास लोग, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आज के डेट में हमारा जो, अगर आप डॉलर की बात की जाए, $1 अभी 95 रुपीज तक का पहुंच रहा है। तो आप सोच सकते होंगे कि मतलब हमारा इंडियन करेंसी किस हद तक कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। मतलब क्या ही बोला जाए, एक टाइम में 60 रुपए तक में चल रहा था, और आज के डेट में 95 रुपीज है। और इसी के वजह से जब इसे कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अपील की गई, तो ऑब्वियस सी बात आपको तो पता ही है अपोजिशन आवाज उठाएंगे। और यही जो है अपोजिशन ने भी आवाज उठाई है, राहुल गांधी के द्वारा यह कहा गया कि
मोदी सरकार आने के बाद में ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। वह जो है बहुत बड़ा आर्थिक फेलियर है हमारे इंडिया के लिए, बहुत बड़ा आर्थिक फेलियर है कि वो इकोनॉमिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब राहुल गांधी जी के द्वारा द्वारा यह कहा गया तो गवर्नमेंट ने भी फिर वापस से पलटवार किया और उनके द्वारा ये कहा गया कि यह पहले भी अपील हुई है। ये सारी चीजें नेहरू जी के टाइम में और मनमोहन जी के टाइम में ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है। उन्होंने भी इकोनॉमिक को कंट्रोल करने के लिए यह स्टेटमेंट दिया था कि हमें सोना का कम इस्तेमाल करना चाहिए, देश की डॉलर को बचाना चाहिए। यह ऑलरेडी नेहरू जी के टाइम में और मनमोहन जी के टाइम में हो चुका है। तो आप ऐसा जो है उठ के नहीं आ सकते, क्योंकि हमें जो है इकोनॉमिक अगर कंट्रोल करना है तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और चीजों को कंट्रोल करनी पड़ेगी। ऐसा जो है आपको तो पता ही है, अगर इन ये सारी चीजें होती है तो पॉलिटिक्स में तो जोर जबरदस्ती आप कुछ भी कर लो, आपको नीचा दिखाना ही है एक दूसरे को, ये नॉर्मल चलते रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा हमारे आम जनता लोग के लिए यह दिक्कत है कि इसे कंट्रोल कैसा करें। सबसे बड़ी बात, इस कंट्रोल कैसे करें, इकोनॉमिक प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहला, फ्यूल सेविंग बढ़ाना। क्या किया जा सकता है? फ्यूल जितना ज्यादा हम यूज करते थे उससे कम से कम फ्यूल का यूज करें। वो फ्यूल चाहे कुछ भी हो, आपका गाड़ी में लगने वाला फ्यूल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, किसी भी तरीके का फ्यूल हो, कम से कम यूज करना, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, यानी आप अपने ओन जो प्राइवेट व्हीकल है उसका कम इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। सबसे ये देखिए सबसे प्यारा बात लिखा है, साथ चले सफर आसान करे, ईंधन की बचत करे, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोट करना मतलब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना ज्यादा से ज्यादा। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी यह एक एम चलाया जा रहा था कि हमारे इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें जितना ज्यादा हो सके क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाड़ियां पे जो फ्यूल पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जितना ज्यादा हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। तो अब सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि हम जितना ज्यादा हो सके पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं खरीद के इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ियां खरीदें, ताकि आप एक बार चार्ज करो और निकल लो। ना किसी तरीके की पेट्रोल की जरूरत है, ना किसी तरीके की डीजल की आपको जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद में लोकल प्रोडक्ट अपनाना, मतलब जितना हम बाहर का सामान खरीदते थे, चाइना से आया सामान खरीदते थे, यूएस से आया सामान खरीदते थे, अब जो है ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी अपनाना। हमारे देश में जितना सामान उगाया जाता है, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हम उसी को ही खरीदे, ठीक है, ताकि हमारी इंडिया की करेंसी वो कहाँ पे रहे, इंडिया में ही रहे, ठीक है। उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना, यानी सोलार एनर्जी बनाना, उसके बाद विंड एनर्जी का यूज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो क्लीन एनर्जी है उसका इस्तेमाल करना, ठीक है ना। सौर, पवन और हरित ऊर्जा अपनाए, आत्मनिर्भर भारत बनाए, ठीक है ना। और उसके बाद इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, यानी जितना ज्यादा हो सके जो सामान हम बाहर से खरीदते थे, तो अगर हम अपने देश से ही खरीद रहे हैं, देश में अगर वो चीजें अवेलेबल है और हम देश से ही ले रहे हैं, इंडिया से ही इंडिया के बने सामान हम खरीद रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे इंडिया का जो करेंसी है वो इंडिया में ही रहेगा। तो इंपोर्ट ज्यादा नहीं किया जाएगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि डॉलर हमारे बाहर से हमारे इंडिया में आएगी, और इंपोर्ट कम करने से हमारा डॉलर जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कंट्रोल में रहेगा, वो सेफ और सुरक्षित रहेगा। तो ये मेन एम है, हमें यह अपनाना होगा अगर हमें इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकना है तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखना ये है कि हमारा इंडिया किस हद तक इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ने से रोकता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।